नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आपकी बात को रखने के लिए मैं राहुल सौमित्र हूं। कांग्रेस पार्टी देश में सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश में ही है। इस निकाय चुनाव को कांग्रेस ने ही सबसे पहले सेमीफाइनल के तौर पर प्रचारित करना शुरू किया था। बाद में बीजेपी ने भी इसे सेमीफाइनल माना, लेकिन निकाय चुनाव से पहले ही कई जगहों पर बीजेपी के आगे उसे सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद अब यह सवाल उठने लगा कि कांग्रेस को किस बात का डर सता रहा है। शाहगंज, सागर, दतिया ऐसे कई इलाकों में बीजेपी बिना चुनाव लड़े ही जीत गई, जो कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए तो अच्छे संकेत नहीं है। तो इन सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को वॉक ओवर क्यों दिया, आज बहस इसी पर करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे सवाल, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। और विजय का प्रारंभ आज से ही हो गया। अब जो मेरी जानकारी में है, साहेबगंज नगर पंचायत में 15 के 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध जीत के आ गए। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ सीएम शिवराज ने निकाय चुनाव में प्रचार का शंखनाद कर दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को वॉकओवर देती नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े बताते हैं। खास तौर पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में कांग्रेस ने जैसे बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र शाहगंज नगर परिषद में बीजेपी के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। सभी 15 वार्डों में बीजेपी को वॉकओवर मिल गया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के गृह क्षेत्र सागर की 3 परिषद बरौदिया, मालथौन और बांदरी में 45 में से 38 बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए, जबकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दतिया में दतिया नगर पालिका और बरौनी नगर पंचायत में बीजेपी निर्विरोध जीत गई। सतना जिले की उचेहरा नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशियों के सरेंडर करने की वजह से बीजेपी के 9 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। जाहिर है बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और सभी निकायों में जीत का दावा भी कर रही है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और इसलिए जिनको टिकट मिला उनको लगता है कि कांग्रेस की नैया में यदि हम सवार हो गए तो उसका कोई खवैया तो है नहीं, नाव को डूबना ही है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। कई नगरीय निकायों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने ऐन मौके पर गच्चा दे दिया। आखिरी वक्त पर नाम वापस लेने से पार्टी की काफी किरकिरी हुई। हालांकि कांग्रेस मानती है कि पार्टी के भीतर फूल छाप कांग्रेसियों की वक्त रहते पहचान नहीं कर पाए। कांग्रेस प्रत्याशियों के मैदान छोड़ देने के पीछे पार्टी का तर्क क्या है, सुन लीजिए। इसे हम वॉक ओवर नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार हमारे कार्यकर्ता तो जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, परंतु भाजपा द्वारा जो एक रणनीति चलाई जा रही है, कई लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एमपी में सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नॉकआउट राउंड में बिना लड़े बाहर हो जाए तो ये कई सवाल खड़े करता है, वो भी तब जब खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कह चुके हैं कि 2023 का रास्ता 2022 के नगरीय निकाय चुनाव से ही होकर गुजरेगा। यानी कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। ऐसे में बीजेपी के सामने कांग्रेस के सरेंडर कर देने से पार्टी का दावा जरा कमजोर ही नजर आ रहा है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और स्क्रीन पर दोनों प्रवक्ता आपको दिख रहे हैं। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर राम पांडे हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राम पांडे जी, सबसे पहले कांग्रेस ही वो पार्टी थी जो इस निकाय चुनाव को सेमीफाइनल मानी और ये माना कि 23 के लिए यही रास्ता बनाएगा, लेकिन फिर वॉक ओवर की स्थिति क्यों आ गई? कई जगहों पर आपने सरेंडर क्यों कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने? तो ये 6 जुलाई को चुनाव हो रहे हैं या फिर बंद कर दिए गए चुनाव आयोग ने? नहीं, बिल्कुल चुनाव हो रहे हैं। तो है वोटिंग नहीं, तो शाहगंज, दतिया और सागर के कुछ जगहों पर कैसे निर्विरोध लोग जीत गए? आप तो भारत में अगर सबसे मजबूत विपक्ष देखा जाए कांग्रेस पार्टी का तो मध्य प्रदेश में ही है, तो यहां तो आप पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं सर, तो कुछ जगहों पर निर्विरोध कैसे हो गए? जी अच्छा, मतलब हो रहे हैं चुनाव 6 जुलाई को। तो आपको पता होगा कि दतिया में गृह मंत्री कौन है? नरोत्तम मिश्रा। शाहगंज मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आता है।
जब विधायक 5 स्टार होटल में बंद हो सकते हैं, सीडी, सीबीआई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और कई संस्थाओं के कारण, तो दतिया में गृह मंत्री इतना भी नहीं कर पाएंगे। जब अमित शाह इतने बड़े कांड कर रहे हैं, विधायकों को खरीद रहे हैं, डरा रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दतिया के लोगों को नहीं डरा सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री शाहगंज के लोगों को नहीं डरा सकते हैं, नहीं धमका सकते हैं? इसका कोई आपके तो पास तो ऑडियो देखा जाए- वीडियो है क्या? कोई एविडेंस है क्या ऐसा? जी मेरे पास। हाँ, अच्छा, मतलब सबूत होना चाहिए। कभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत के बारे में पूछा? नहीं सर, आप उसका बहुत कोई मजबूत ऑडियो विपक्ष वीडियो है और नहीं, आप मजबूत पे है दल कोई है, वीडियो? तो जाहिर सी बात है सर्जिकल आरोप लगाएंगे किसी के ऊपर, तो सर्जिकल बिना स्ट्राइक का कोई वीडियो है आप पर? सबूत के तो लगाएंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक का कोई वीडियो है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक का कोई वीडियो है आप पर? 15 लाख अकाउंट में आएंगे, ये तो वीडियो था ना? आए क्या? 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये तो वीडियो था ना? आए ना? भाई मीडिया कई बार कयास खुद ही लगाती है कि ऐसा हो रहा है, ये असम में विधायक बंद है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके पहले गुजरात में विधायक बंद थे, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, और गृह बंद वाले मंत्री आ भी रहे हैं सर, लेकिन हम विषय पर रहते हैं ना। जो बंद है वो तो आ भी रहे हैं, लेकिन विषय पर रहते हैं। जी, तो इन जगहों तो पर फिर ग्वालियर जिसका में मैंने मेयर का नाम चुनाव लिया नहीं हो रहा सर, है। कुछ एक जी। जगहों पर निर्विरोध कैसे चुन लिए गए? वही तो मैं कह रहा हूं, यहां तो दूसरा हालात है। आप सबसे मजबूत विपक्ष हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। नर्मदापुरम में, जी नर्मदापुरम में कांग्रेस का प्रत्याशी निर्विरोध कैसे चुन लिया गया? नर्मदापुरम, ये तो मध्य प्रदेश में है ना। सबसे पहले कांग्रेस प्रत्याशी नर्मदापुरम में निर्विरोध चुना गया, वो कैसे चुन लिया गया? ये आपने किसी से पूछा या बताया? नहीं, यहां तक कि निर्दलीय इसके पहले जो प्रत्याशी- डिबेट हो गई, पूछ लिया गया आपके प्रवक्ता से। निर्विरोध चुने गए, निर्दलीय प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। निर्दलीय प्रत्याशी के आगे दोनों पार्टियों ने कैसे सरेंडर कर दिया? कई निर्दलीय प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। ये चुनाव जो है नगरीय निकाय का या पंचायत का, छोटी जगह में कई तरह के समीकरण काम करते हैं। दबाव का भी समीकरण काम करता है, प्रत्याशी की इमेज का भी काम करता है, हर तरह के समीकरण काम करते हैं। 16 नगर निगमों में क्या हुआ? वहां कौन निर्विरोध चुना गया? कोई इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, उज्जैन में, रीवा में, सतना में, यहां कोई निर्विरोध चुना गया? कोई मेयर निर्विरोध चुना गया? चुनाव चल रहा है, ये पंचायती राज दिया किसने? कांग्रेस ने दिया ना। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हो, कांग्रेस के लोग जीत रहे हो, पंचायती राज दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने तो पंचायती राज का विरोध किया। महिलाओं को आरक्षण किसने दिया? दलितों को आरक्षण किसने दिया? ओबीसी को आरक्षण किसने दिया? ये जो देश के अंदर हो, चाहे पंचायत में हो, विधानसभा में हो, ये सारा काम किसने किया? बिल्कुल आपने किया, वही बता दीजिए। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि इन जगहों पर कैसे निर्विरोध चुन लिए गए। ठीक है, नर्मदापुरम में भी चुने गए, इसका तो जिक्र इसके 3 दिन बोलूं पहले आपसे। के डिबेट में हो चुका है। 3 दिन पहले के डिबेट मैं में देखेंगे बता हो रहा चुका है हूं सर। लेकिन मैं आज पूछ रहा जी, हूं, जी, क्योंकि जी। आप ही इस चुनाव को मान रहे थे कि ये 2023 के पहले सेमीफाइनल है, सबसे पहले आप ही डंके की चोट पे कह रहे थे। तो जहां पर निर्विरोध जी। चुने गए सर, तो सवाल पूछा जाएगा ना। तो ये तो आप बड़ा राम जी important गुस्से में चुनाव थोड़ा है। नॉर्मल ये होकर चुनाव डिबेट भी करें हम, important और है। आप तो अच्छा लगेगा। ये बताइए मुझे, जब सिंधिया जैसा आदमी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ये भ्रष्टाचारी है, ये भूमाफिया है, प्रभात जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जब सिंधिया जैसा आदमी बीजेपी में जा सकता है डर के कारण, तो छोटा मोटा आदमी क्यों नहीं सरेंडर कर सकता है? असम में अभी विधायक बंद है कि नहीं है? अच्छा, चलिए अब नेहा बग्गा जी से पूछते हैं। आपने ठीक है, आपने बात बता दी, आपने लगभग राम पांडे जी बात बता दी। छोटा कार्यकर्ता क्यों नहीं आ सकता? देखिए, नेहा बग्गा जी डर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने एक नेता का उदाहरण भी दिया। उनका कहना है कि डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है राम पांडे जी, आपने बात रख दी। वही मैंने सत्ता पक्ष की प्रवक्ता से सवाल पूछ लिया है। नेहा जी, इनसे वीडियो भी पूछना सारा, जब ये बोले तो इनसे भी पूछना वीडियो और ऑडियो का। कांग्रेस के प्रवक्ता इतना वीडियो कर रहे थे, तो मुझे अभी चंद ऑडियो और वीडियो उसी समय याद आए। कुछ दिन पहले हमने एक ऑडियो सुना जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, किस तरीके से अपने कार्यकर्ता को गालियां दे रहे थे, वो आप हम सबने सुना। किस तरीके से माँ बहनों को, उनके परिवार की अपमानित करने का काम कर रहे थे, ये हम सबने सुना। अब ये वीडियो की बात कर रहे थे, तो हमें तो वो वीडियो भी याद है जिसमें दिग्विजय सिंह कह रहे थे, मैं जहां जहां जाता हूं कांग्रेस पार्टी के वोट कट जाते हैं। फिर हमें वो वीडियो भी याद है जिसमें जीतू पटवारी कह रहे थे कि महिलाएं जो हैं वो 500-500 रुपए में वोट दे आती हैं, बिक जाती हैं।
तो ये सब जब चरित्र होता है ना जिस पार्टी का, तो उसका पतन तय होता है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके के उन्होंने उदाहरण दिए कि ये इनका क्षेत्र है, ये उनका क्षेत्र है, भाई राहुल गांधी का क्षेत्र अमेठी तो था ना। अमेठी में क्या हुआ? राहुल गांधी डर गए थे या सरेंडर करके चले गए थे? तो जनता जिस तरीके से जिसको अपना मत देती है, लोकतंत्र में उस पार्टी की, उस व्यक्ति की विजय होती है और उसे अवसर मिलता है कि वो जनता के बीच में जाके सेवा कैसे करे। अब आप देखिए कि ये फॉर्मूला लेकर आए थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और दावा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव जीतेंगे। 2 गए थे भाई बहन, कुल मिला के 2 ही सीटें आई। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का आचरण है, नॉर्मल डिबेट हो रही है, आपके सवाल पूछने पे क्यों चिल्लाने लग गए राम जी, मुझे समझ में नहीं आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुझे सरेंडर कर रहे हैं, उसका कारण क्या है आप जानते हैं? उसका कारण ये है, इन्हें बोलिए थोड़ा चुप हो जाए, इन्हें बोलिए थोड़ा चुप हो जाए, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करते हूँ। सर मौका मैंने दिया राम पांडे जी, जब सप्लीमेंट्री सवाल होगा तो जाहिर सी बात लूंगा। आपको मैंने शुरू में बहुत मौका दिया, एक समय से ज्यादा आपको मौका दिया और शुरुआत आपसे की राम पांडे जी। सप्लीमेंट्री सवाल भी होते हैं, लेने पड़ते हैं सर। जब आप मुझ पर सवाल उठाएंगे तो मैं भी तो सवाल लूंगा। राम पांडे जी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, बहस को पूरा हो जाने दीजिए। राम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा, बीच में बोलने से क्या होगा? राहुल जी इनका ऑडियो लो करवा दीजिए, क्योंकि इन्हें डिबेट करने का तरीका नहीं पता है। यहाँ पर जनता जो है वो चुनाव के मुहाटे पर है और वो सुनना चाहती है कि दोनों पार्टियां जो हैं किस एजेंडे को लेकर चुनाव के बीच में जा रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो लगातार अपना पतन देख रही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो देख रहे हैं कि वो एक ऐसी नाव में बैठे हैं जिसमें छेद है, नेता नहीं, नीति नहीं, एजेंडा नहीं, किस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो उन्हें अपनी फेस सेविंग के लिए अपने आप विड्रॉ करना पड़ रहा है। और आप लगातार देखिए कि चुनाव से पूर्व में जो कमलनाथ जी ने शुरुआत करी, जिसमें शपथ पत्र भरवा के अपने ही कार्यकर्ताओं पर एक तरीके से अविश्वास जताने का काम किया, उसका नतीजा है कि आज कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। आप देखिए कि लगातार अगर ग्वालियर चंबल बेल्ट में देखेंगे, क्योंकि ग्वालियर चंबल की इन्हें बहुत याद आ रही थी, तो थोड़ा सा स्मरण करवा दूं कि वहां पर जो इनके तमाम सारे जिला अध्यक्ष हैं वो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। अगर भोपाल में इनका जो यूथ टीम है उनको देखेंगे तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया, बकायदा प्रदर्शन किया, कुर्सियां फेंकी। और ये कुर्सियां फेंकने का जो एपिसोड था, ये एपिसोड नंबर 2 था, क्योंकि पहला उस दिन था जब लोग उम्मीदवारी जताने के लिए आए थे, और कैंडिडेट होने के बाद, कैंडिडेट फाइनल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो स्थितियां बनी हैं, जो यूथ कांग्रेस ने हालत की है कार्यालय की, वो आप हम सबके सामने है। तो जब भय सताता है तो इसी प्रकार से चीखना पड़ता है। पर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सारी योजनाओं को लेके, संगठन के विचार को लेके जनता के बीच में जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो 365 दिन 24 घंटे सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जनता के बीच काम में करती है। ठीक है, आप देखिए आज अगर नेहा जी, राम पांडे जी देखिए, आपकी देखिए बीजेपी का ये कहना है कि आपकी नीतियों की वजह से ऐसा हुआ है, कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो जो खुलेआम ऑडियो वायरल हो रहे होते वो ना होते, आपकी नीतियों की वजह से ऐसा हुआ, ये बीजेपी का कहना है। अच्छा, 8 साल से इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में 18 साल से इनकी सरकार है, और महंगाई हमारी नीतियों के कारण बढ़ रही है। ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है हमारी नीतियों के कारण बढ़ रही है। इन्होंने, शिवराज जी 25 बार ग्वालियर आ चुके, बोले चंबल का पानी ग्वालियर आएंगे, लेकर आएंगे। हर बार झूठ बोलते हैं, चंबल का पानी ग्वालियर अभी तक नहीं आया 18 साल में। हर बार आकर ग्वालियर में बोलते हैं। ये हमारी नीतियों के कारण हो रहा है। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नाला, इसमें नाव चलेगी, पानी बहेगा, हजारों करोड़ों रुपया इसमें डकार गए, ये हमारी नीतियों के कारण है। सिंधिया के महल के सामने 1 किलोमीटर लंबी रोड बन रही है, जो रोड 3 करोड़ में बन जानी चाहिए थी, वो 300 करोड़ में बनी है। 3 करोड़ की रोड 300 करोड़ में बन रही है। ये हमारी नीतियों के कारण बन रही है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, ये हमारी नीतियां हैं। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे गरीब देश है, ये हमारी नीतियों के कारण चल रहा है। क्या जिस विषय पर बहस है ये प्रासंगिक है? राम जी मैं जानना चाह रहा हूं बस आपसे, क्या ये प्रासंगिक है? ये मतलब ये चुनाव किस लिए हो रहा है? ये चुनाव किस लिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है ना कि हमारा शहर साफ सुथरा रहे। इन्होंने गांव गोद लिए थे, क्या एक भी गांव का डेवलपमेंट हुआ? स्मार्ट सिटी में सारा पैसा डकार गए।
जो जवाहरलाल नेहरू जो योजना थी कांग्रेस सरकार की, उसका नाम बदल के स्मार्ट सिटी योजना कर दिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं राम पांडे जी और नेहा बग्गा जी। बिजली नहीं मिल रही है, बिजली महंगी मिल रही है। छाप कांग्रेसी क्या होता है, इसको भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जो कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कहा। नेहा जी, आपको ये क्यों लगता है कि कांग्रेस के पास न नीति है न नियत है, ऐसा क्यों आप कह रही हैं? देखिए राहुल जी, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। जिन इनके एक बड़े नेता से मध्य प्रदेश की उनकी सरकार नहीं संभली, वो फिर से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया को छोड़कर, अपने रूठे हुए नेता कार्यकर्ताओं को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए थे पैरवी करने के लिए। आप देखिए कि जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, संगठन के लोग लगातार इस्तीफे दे रहे हैं और सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं नाम भी पढ़ दूंगी और जिलावार पढ़ दूंगी, ये मेरे सामने है। ये स्पष्ट दिखाता है कि संगठन कांग्रेस के पास है नहीं, नेता कांग्रेस के पास कभी रहता नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए, चाहे इनके राष्ट्रीय नेता हो चाहे इनके प्रदेश के नेता हो, वो प्रदेश में आते हैं और वो देश में आते हैं। तो ये हम सबके सामने है। नंबर तीसरी बात है कि राम पांडे जी जितनी बातें कर रहे थे कि आज प्रदूषण जो है देश में सबसे ज्यादा है और वो विश्व में इतना ज्यादा है, तो भाई ये क्या 8 साल में हो गया? पर आज जो नीतियां देश अपना रहा है, और स्पेशली मैं चुनाव की दृष्टि से अगर मध्य प्रदेश की बात करूं, तो आप ये देखिए कि आज अगर 50% महिलाएं इस चुनाव में उतर रही हैं, महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक तौर पर अगर सशक्त हो रही हैं, तो उसको करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश देश का वो पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 50% की आबादी को उनका 50% का अधिकार दिलवाया है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जब राज्यसभा का नॉमिनेशन होता है ना, तो वो बड़े बड़े नेताओं का फहरिस्त नहीं आती, यहाँ पर खाटी कार्यकर्ता निकल कर आते हैं। वो 2 महिला निकल कर आती हैं जो एक वाल्मीकि समाज से, एक पिछड़े वर्ग से आती है, जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। और अगर आप अभी भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में रूठने मनाने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। यहाँ पे जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, और ये देखिए ये बहुत स्वाभाविक है, अगर कोई राजनीतिक दल में है तो उसकी इच्छा है कि वो जनता की सेवा कर सके, पर यहाँ पर इस प्रकार का कोई आक्रोश नहीं है जो लगातार हम कांग्रेस में देख रहे हैं। और बच्चे के जन्म से लेकर व्यक्ति के अंतिम विदाई तक भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे संबल योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे उजाला हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, तमाम सारी योजनाओं से लाभ देने का काम किया है। और एक बात और, ये जाहिर सी बात है, आप अपनी योजनाएं लेकर जा रहे हैं सेंसस से अगर आज के सेंसस को और कांग्रेस भी अपनी योजनाएं लेकर जाने की बात कह रही है जनता के लिए, 15 साल बनाम 15 महीने है। राहुल जी एक अंतिम पंक्ति में समाप्त करती हूँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आज मध्य प्रदेश में जहां पर 1000 पे 913 बच्चियां हुआ करती थी, वहां पर 970 लड़कियां हो चुकी हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया, जिस तरीके से महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने का काम किया, आज बच्चियां, महिलाएं जो है समाज पे बोझ नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और इसका लाभ लगभग हर दूसरे घर में बैठा हुआ इसका लाभ मिल रहा होगा, कोई बात नहीं है। राम जी, कांग्रेसी तो लड़ने के लिए जाने जाते हैं, सबसे मजबूत है मध्य प्रदेश में, तो ये आप डरने की बात ओपनिंग में ही कह रहे थे कि तब कुछ नेताओं का नाम लेकर कह रहे थे कि डर का, आप लोग कब से डरने लगे और आपको डरने की क्या जरूरत? अभी सीधी में थाने के अंदर मीडिया को नंगा करके ठोका गया था, पीटा गया था। जब देश का चौथा स्तंभ मीडिया डर सकता है, कुछ नहीं बोला, तो फिर कोई भी डर सकता है। और कांग्रेस की बात नहीं है, विधायक जो 5 स्टार होटल में बंद है, आप बताइए, मुकुल रॉय थे, राहुल जी एक बार पूछिए कि इन्हें डर लगता है क्या? ठीक है जी, नेहा बग्गा जी आपसे पूछ रहे हैं कि आपको डर लगता है क्या? कमलनाथ जी डरपोक है क्या? लगता है, आप बताइए। सिंह डरपोक है क्या? सज्जन सिंह वर्मा डरपोक है क्या? आप लोग डर रहे हैं क्या? जी मैं बता रहा हूँ, आपकी पूरी पुलिस हिंदुस्तान की, आपकी पूरी इंटेलिजेंसी संस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में काम कर रही है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस राहुल गांधी अकेले से 50 घंटे से पूछताछ कर रही है। ठीक है, अरे क्यों नहीं राहुल गांधी डरे क्या? हमारे नेता राहुल गांधी क्रांति, ये पहली करप्शन क्रांति देश में देखी है।
ये पहला ईडी पूछताछ नहीं कर रही है, देश ने देखा है। राम जी जो देश की आजादी के लिए लड़ा हो पकड़े गए, वो यहाँ पर डरेगा। को आपको हटाना पड़ा। देखिए जो देश की आजादी के लिए जो दल लड़ा हो वो डर रहा है मध्य प्रदेश में। आप इसे बार बार कह रहे हैं, तो आप बार बार इस बात को, डरता नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं डरता है। जब अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों सर को इस डिबेट में आपने कम से कम 5 बार कह दिया देश को आजाद करा दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को आजाद करा वो दिया। ठीक है, इस डिबेट में राम पांडे जी ने 5 बार डरने की बात कह दी। राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, तो राम जी इस डिबेट में आपने 5 बार डरने की बात कही है, 5 बार आप ही ने कहा है। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेसियों ने तो आजादी की लड़ाई की लड़ा। 5 बार आप बोल रहे हैं कि दतिया में डर गए, शाहगंज में डर गए, ये आप ही बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। मैंने ये पूछा कि निर्विरोध क्यों हो गए। मैं तो चाह रहा था कि लड़े, पूरा देश मध्य प्रदेश चाह रहा था। आप डरने की बात कर रहे हैं बार बार। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी जो गलत कर रही है, गलत रास्ते पर जा रही है, अत्याचार कर रही है जनता के ऊपर। अभी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, 700 किसानों को मार दिया गया, आप उसका समर्थन करते हैं। वो सब आपका काम है सर, वो आपका काम है, वो विपक्ष का काम है। मेरा काम है जो हो रहा है वो दिखाना, मेरा काम है जो हो रहा है वो दिखाना सर। चाहे आप करेंगे चाहे बीजेपी करेगी। फिलहाल इस बहस में इतना ही समय हो गया है सर। राम जी किसी और दिन बहस करेंगे, आज की डिबेट यही खत्म होती है। नेहा बग्गा जी बहुत शुक्रिया इस बहस में आने के लिए। डॉक्टर राम पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में आने के लिए।